चेक करना वो जो सब्जियों का ऑर्डर दिया था वो आया या नहीं आया। मैम मुझे राकेश ने बताया कि बचा हुआ सारा खाना फेंक दिया। हाँ तो हमारे कैफे में रोज नया खाना बनता है, हम पुराना खाना फेंक देते हैं। पर मैम ये इतना सारा खाना फेंक देना तो गलत बात है ना। लिसन शेफ, हमारे कैफे में पुराना खाना यूज नहीं होता है और अननेसेसरी स्टोरेज भी ब्लॉक होती है, तो इसलिए हम फेंक देते हैं। मैम अगर आपको कोई इशू ना हो तो ये खाना मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ? क्यों? ये सारा खाना तुम खाओगे? मैम मैं सोच रहा था कि जैसे ही कैफ़े बंद होगा पास में गरीब लोगों की बस्ती है तो वहाँ मैं खाना बांट दूँगा। तुम्हें क्या लगता है रात के 11 बजे बस्ती के लोग वहां पर तुम्हारा इंतजार करेंगे कि कोई आएगा और उन्हें खाना देगा? हम बहुत से लोग तो वहाँ बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही सो जाते हैं भूखे पे। अगर रात के 11 बजे तुम बस्ती में जाकर खाना बांटोगे तो सुबह यहाँ टाइम पर आकर कौन कैफे खोलेगा? मैम वो मैं आ जाऊँगा, मैं मैनेज कर लूँगा, सुबह कैफ़े में आ जाऊँगा। मैम जाकर ये खाना डस्टबिन में फेंक दो, ये खाना कोई नहीं खाएगा। मैम आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, इस खाने के थ्रू हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। देखो तुम्हें जो करना है ना वो तुम करो, बस मेरा टाइम वेस्ट मत करो और सुबह टाइम पर आकर कैफे खोलना। गेट दैट? नाउ मूव। एवरीवन लिसन अप गाइस, आज हमारे कैफे को 5 साल पूरे हो गए हैं। सो अ बिग अपलॉज टू दैट। एंड ये ओकेजन सेलिब्रेट करने के लिए मैं आज रात को कैफे के क्लोजिंग के बाद पार्टी थ्रो कर रही हूँ एंड सबने ज्वाइन करना है, ओके? कंग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। मैम मैं ये पूछ रहा था कि मुझे आधे घंटे के लिए ना बाहर जाना होगा। लेकिन क्यों? कैफे की तो क्लोजिंग हो जाएगी ना तब तक। हाँ मैम, पर मुझे वो बस्ती में खाना देने के लिए जाना होता है लोगों को। तुम पागल हो क्या? लोगों को खाना बांटने के लिए तुम हमारी पार्टी लेट ज्वाइन करोगे? मैम मैं वहाँ रोज़ जाता हूँ तो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। तुम एक दिन नहीं जाओगे ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई नहीं इंतजार कर रहा होगा वहां पे तुम्हारा। मैम अगर एक इंसान भी वहाँ मेरा वेट कर रहा होगा ना तो उसके लिए मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, ये सब करके तुम उनके भगवान बन जाओगे? नहीं मैम, मुझे भगवान नहीं बनना मैम, मैं बस ये सब करके मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, देखती हूँ मैं कि ये सब करके क्या चेंज ले आते हो तुम इस सोसाइटी में, कौन सा पहाड़ उखाड़ लेते हो। मैम आपकी सुनो, बात। अब ना पार्टी में आने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम कल सुबह सीधा यहाँ कैफे में आना। जाओ, जाकर अपना काम करो। मैम आई एम सो सॉरी, मैं आज लेट हो गया। मैम एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं खाना कल बहुत ज़्यादा बच गया था तो मैं दूसरी बस्ती में देने के लिए चला गया। आगे से नहीं होगा मैम। रिलैक्स, इट्स ओके, कोई बात नहीं। पर मैम आपने तो मुझसे कहा था कि ये खाना देने के चक्कर में मुझे लेट नहीं होना चाहिए। तुम टेंशन मत लो, मैं इस बात को समझ ही नहीं पाई और इसलिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। मैम आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज सुबह मैं कैफ़े थोड़ा जल्दी आ गई थी और तभी मेरे पास एक आदमी आया। मैडम ये होटल आपका है? जी हाँ मेरा है, क्या बात है? मैडम आप भगवान हो। आपके इस होटल के खाने की वजह से आज हमारे बस्ती में कोई भूखा नहीं सोता। मेरे होटल के खाने की वजह से? जी मैडम, वो कुछ हफ्तों से एक भाई साहब हमारे बस्ती में ढेर सारा खाना लेके आ रहे हैं और उस खाने के डब्बे में इसी होटल का नाम था। मैडम मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे और मैं उन्हें खाना भी नहीं दे पा रहा। अगर आप अपने होटल के बचे हुए खाने हमें नहीं देते तो मेरे बच्चे भूखे मर जाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। भैया आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेहिचक यहाँ आ सकते हैं।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तब मुझे पता लगा कि तुम्हारे इस खाना बांटने की वजह से तुम कितने लोगों की मदद कर रहे हो। मैम, जितना भी खाना बांटता हूँ उससे पूरी दुनिया के लोगों की भूख तो नहीं मिटती होगी, पर जितने भी लोगों को खाना मेरी वजह से मिल पाता है मेरे लिए वो बहुत है मैम। तुम्हें पता है, मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि तुम्हारी इस आदत की वजह से तुम इस दुनिया में कितना बड़ा चेंज लेकर आ रहे हो, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैम, मुझे ये नहीं पता कि मैं कितना बड़ा चेंज लेकर आ रहा हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ मैम, जब भी मैं उस बस्ती के लोगों में खाना बांटता हूँ तो उनके चेहरे पर एक खुशी आ जाती है, और वो खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब ये बताओ, क्या मैं भी तुम्हारे साथ बस्ती के लोगों को खाना बांटने चल सकती हूँ? ये तो बहुत अच्छी बात है मैम, आप चलो मेरे साथ। In this world where everything is revolving around money, there are few anonymous heroes who are doing welfare for the society, not thinking about whether it's going out in the public or not. This content is a salute to them. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।